वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 156 पेज पर प्रथम पंक्ति है, एक शब्द छोड़कर, लिंगानी तू उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्त्याख्यानी। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि साक्षात्कार बताया, श्री गुरु ने तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का उपदेश करने पर शिष्य के हृदय में अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। तो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार अखंडाकार चित्तवृत्ति का यथार्थ रूप से उदय होना, इसी का नाम है साक्षात्कार। और उस साक्षात्कार पर्यंत कुछ साधनों का अनुष्ठान करना पड़ता है, कि जो है श्रवण मननादिक। तो श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इत्यादि के जो साधन हैं, उनके अनुष्ठान की अपेक्षा है साक्षात्कार पर्यंत। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि वो श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है, आदि आदि करके। तो श्रवण का लक्षण किया था क्या कि श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुने तात्पर्य अवधारणम श्रवणम। ठीक है, तो तात्पर्य के ग्राहक 6 लिंग हैं। उन 6 लिंगों के द्वारा संपूर्ण उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में ही है, इस प्रकार का निश्चय होना, इसका नाम है क्या? श्रवण। अब इस श्रवण के लक्षण के अंतर्गत पद आया है षड्विध लिंगैहि, 6 लिंगों के द्वारा, जो कि तात्पर्य के ग्राहक है 6 लिंग। तो वो 6 लिंग कौन कौन है भाई? तब उसका उद्देश्य बताया, नाम लेकर उनका उल्लेख किया। वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य है। तो वही, तो कौन कौन है वो इस पंक्ति में बता रहे। लिंगानी तु उपक्रम उपसंहार, अर्थात उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता चाहिए। जो प्रतिपाद्य विषय है कि जिसका आरंभ में उपक्रम किया, आरंभ किया उससे, तो उपक्रम मतलब आरंभ। आरंभ में जो बात कही है वही बात होनी चाहिए। कहाँ? उपसंहार में। इसको कहते उपसंहार। उपसंहार की, उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता। फिर उसके बाद आया अभ्यास, फिर अपूर्वता, फिर फल, उसके बाद अर्थवाद, उसके बाद उपपत्ति। ये 6 लिंग हैं। अब इनमें से जो 6 है, तो इन प्रत्येक का क्या लक्षण है भाई? उपक्रम उपसंहार किसको कहते हैं, अभ्यास किसको कहते हैं, अपूर्वता क्या है, सभी का लक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आगे की पंक्ति, तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयोः उपादानम उपक्रमोपसंहारौ। मिल गया? देखो भाई, तो तत्र उन 6 में से पहला जो है उपक्रम उपसंहार, उसको बता रहे। तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य इत्यादि जो पंक्ति आ रही है ना, तो प्रकरण के पूर्व में एक लिखिए अवतरण के रूप में एक वाक्य, उपक्रमोपसंहारौ तावत् दर्शयति। उपक्रमोपसंहारौ तावत् दर्शयति प्रकरण इति। ठीक है जी, देखो भाई, उपक्रम और उपसंहार को दिखा रहे हैं ग्रंथकार प्रकरण इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो प्रकरण इसके ऊपर लिखिए आंकड़ा 1, मतलब 6 ना, वो तो पहला है, अभी पहला चल रहा है, तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कहा किसका लक्षण हो रहा है। तो लक्षण कर रहे हो उपक्रम उपसंहार का, तो पढ़ता हूं। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, मिला?
प्रकरण के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो अर्थ, उस अर्थ का, उस विषय का, तद आदि अंतयो हो, तद मतलब उस प्रकरण के आदि आरंभ में और उस प्रकरण के अंत में उसी विषय को बताना, इसका मतलब होता है उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता। तो वही करे, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यंतयो हो, उसके आदि और अंतिम में उपपादन, प्रतिपादनम, प्रतिपादन करना, कथन करना, इसका मतलब है उपक्रम उपसंहार। दृष्टांत उदाहरण बता रहे, यथा छांदोग्ये षष्ठाध्याये, छांदोग्य उपनिषद के 6 नंबर के अध्याय में क्या हुआ है? छांदोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकम एव द्वितीयम इत्यादौ एतत् आत्म्यम इदम सर्वम इति अन्ते च प्रतिपादनम, इसका मतलब उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता हुई वहां पर। छांदोग्य उपनिषद के 6 नंबर के अध्याय में, अध्याय के आरंभ में क्या बताया कि प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः, पूरे प्रकरण के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो वस्तु है, कौन वस्तु? अद्वितीय वस्तु, अर्थात अद्वैत ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, उसका उपक्रम किया है कौन वाक्य से? एकम एव अद्वितीयम, यहां से आरंभ किया तो अद्वितीय वस्तु को ही बताया, और उसी प्रकरण के उसी अध्याय के अंतिम में उसी आत्मा को, अद्वैत वस्तु को ही बताया है। कौन वाक्य से? एतत् आत्म्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम एतत् आत्म्यम, इदम सर्वम ये समस्त जगत, एतत् आत्म्यम इस आत्मा से ही आत्मवान है, अर्थात आत्मा को ही बताया, अद्वितीय वस्तु को ही बताया। तो प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का शुरू में और अंतिम में उसी को बताया, इसका मतलब उपक्रम उपसंहार की क्या हो गई? एक वाक्यता। एतत् आत्म्यम इदम सर्वम इति अन्ते च प्रतिपादनम हो गया। आगे चलिए, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। अब 6 में से, 6 लिंगों में से द्वितीय लिंग जो अभ्यास, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभ्यास को बता रहे अब इस पंक्ति के द्वारा, अभ्यास का लक्षण कर रहे हैं। क्या लक्षण? प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, प्रकरण के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जी वस्तु है, यहाँ पर अद्वितीय वस्तु वेदांत में अद्वितीय तत्व ब्रह्म तत्व, उस वस्तु का तन्मध्ये मिला। तन्मध्ये, तन्मध्ये मतलब, हाँ, तन्मध्ये का अर्थ लिखिए प्रकरण मध्य, उस प्रकरण के बीच बीच में। तो देखिए भाई, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुन तन्मध्ये, उस प्रकरण के बीच बीच में पौनः पुण्येन, पुनः 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 प्रतिपादनम, प्रतिपादन करना, इसका मतलब हुआ क्या? अभ्यास। इसके ऊपर लिखिए 2 नंबर का आंकड़ा, तो दूसरा लिंग हुआ। उसके लिए बता रहे उदाहरण, यथा तत्र एव द्वितीय वस्तुनि वस्तुनः, वस्तुनि झाले ना, तो वस्तुनः पाहिजे, चाहिए। यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुना मध्ये तत्त्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम, ठीक है ना? तत्र एव मतलब उसी छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में, तत्र एव अद्वितीय वस्तुना, अद्वितीय वस्तु का, मध्य मतलब प्रकरण के बीच बीच में 9 बार उपदेश किया है अद्वितीय वस्तु का। कौन वाक्य के द्वारा? तत्त्वमसि, अर्थात तत्त्वमसि यह वाक्य कितनी बार आया है? 9 बार आया है। तो क्यों 9 बार दिया? एक बार बताने से भी काम हो सकता है, 9 बार क्यों बताया? वो अभ्यास है। कोई भी बात पुनः पुनः जब कही जाती है तब उसका स्वीकार आगे वाला व्यक्ति करता है। एक ही बार कहेंगे तो स्वीकार वो करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और बार बार कहेंगे तो क्या करता है? स्वीकार करता है वो, उसको क्या समझ में आ जाती है वो वस्तु, लग गया।
कीर्तनकार कीर्तन के बीच बीच में विठ्ठल 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 बोलता है कि नहीं? इसका मतलब उनको स्मरण नहीं हो रहा, याद नहीं आ रही आगे क्या बोलना, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों? कि सभी लोगों ने भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, इसलिए पुनः पुनः उसको स्मरण कराने के लिए बीच बीच में बोला जाता है क्या? विठ्ठल विठ्ठल। वो क्या है? अभ्यास। लग गया? तो चलिए, तो मध्य प्रकरण के बीच में तत्वमसीति नवकृत्व, नवकृत्व का अर्थ 9 बार, 9 बार, 9 वेळेस, आता कळलं? 9 बार नवकृत्व प्रतिपादन, यह अभ्यास है। आगे चलिए, अब तीसरा लिंग बता रहे हैं, अपूर्वता। तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरण अपूर्वता। ठीक है जी। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो अद्वितीय वस्तु है कि नहीं, जहां जिस प्रकार जिस विषय का प्रकरण होगा, किंतु यहाँ पर तो वेदांत में अद्वितीय वस्तु का ही प्रकरण रहता है। अद्वितीय वस्तु को ब्रह्म को ही प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त है सभी वेदांत। तो प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तु न, अद्वितीय वस्तु का प्रमाणांतर, अन्य प्रमाण के द्वारा अविषयीकरण, मतलब ऐसी वो अद्वितीय वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है कि केवल श्रुति प्रमाण के द्वारा ही जानी जाती है, अन्य प्रमाण के द्वारा जानी नहीं जाती है। तो अन्य प्रमाण के द्वारा जाना न जाना, यही उसकी क्या है? अपूर्वता, विशेषता, यही है। लगे अर्थ? तो चलिए भाई, तो प्रकरण प्रतिपाद्य से अद्वितीय वस्तु न प्रमाणांतर, प्रमाणांतर मतलब श्रुति भिन्न प्रमाण ही अविषयीकरण, श्रुति को छोड़कर अन्य प्रमाणों के द्वारा विषय न होना, इसका मतलब है अपूर्वता। ठीक है, प्रमाणांतर अविषयीकरण अपूर्वता। उदाहरण, यथा तत्र एव द्वितीय वस्तुनः, तत्र एव, तत्र एव, हाँ, छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में ही तत्र एव अद्वितीय वस्तुनः, अद्वितीय वस्तुनः ब्रह्मणः, अद्वितीय वस्तु कौन है? ब्रह्म। अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का मानांतर अविषयीकरण, अन्य प्रमाणों के द्वारा उस विषय न होना, और होता ही नहीं है, किसी प्रमाण के द्वारा वो ज्ञात नहीं है। कौन? ब्रह्म वस्तु केवल श्रुति प्रमाण के द्वारा ही जानी जाती है, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि श्रुति प्रमाण साक्षात ब्रह्म का बोध करती है, यह भी नहीं है। लगे कि नहीं? हाँ, तो तत्र एव अद्वितीय वस्तुन मानांतर अविषयीकरण। ठीक है, तो कैसे? इस पर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादि श्रुतिभिः, इत्यादि श्रुतिभिः उपनिषन् मात्र वेद्यत्व, उपनिषद मात्र वेद्यत्व प्रतिपादनात्, उपनिषद मात्र वेद्यत्व प्रतिपादनात् ब्रह्मणः अपूर्वत्वम् इत्यर्थः। ब्रह्मणः अपूर्वत्वम् इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष के बारे में मैं पूछता हूं। इसका मतलब उपनिषद रूप प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। कौन? ब्रह्म तत्व। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा उपनिषद मात्र वेद्यत्व, केवल उपनिषद के द्वारा ही वो जाना जाता है। वेद्यत्व प्रतिपादनात्, इससे सिद्ध होता है क्या? कि ब्रह्मणः अपूर्वत्वम्, ब्रह्म में यही अपूर्वता है। क्या अपूर्वता? अन्य प्रमाणों का विषय न होना और केवल श्रुति प्रमाण के द्वारा ही जाना जाना, ये उसकी अपूर्वता है। आगे चलिए, अपूर्वता के इसके ऊपर लिखे 3 नंबर लिखा ना, फिर आगे फल के फल को बता रहे हैं 4 नंबर। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य
तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। ठीक है जी। फल प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान का क्यों तद अनुष्ठानस्य, आत्मज्ञान किंवा आत्मज्ञान का जो अनुष्ठान करना है मननादि, अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम, वहाँ पर उस प्रसंग में श्रुति ने बताया हुआ जो प्रयोजन है वही है क्या? फल। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक को तैर जाता है, तो शोक के पार हो जाना ये क्या है? उसका फल है। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है, तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति ये क्या है? फल है। इस प्रकार वो बता रहे आगे, यथा तत्र है कि नहीं, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्षे अथ संपत्से इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का फल क्या है वो बताया इस वाक्य ने। क्या जी? तो आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान जो साधक गुरु को शरण जाता है उसको कहते आचार्यवान, गुरु के उपदेश को मानता है कि नहीं? तो ऐसा जो पुरुष है वही उस ब्रह्म तत्व को क्या करता है? जानता है। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, और जिसने जान लिया ब्रह्म तत्व को उसके लिए क्या? तस्य तावदेव चिरम, उसको तब तक ही देर है, विलंब है। कब तक? यावत न विमोक्षे, जब तक इस स्थूल शरीर से अलग नहीं होता है। और स्थूल शरीर छोड़ दिया तब अथ संपत्ति से, तब ब्रह्म स्वरूप हो गया। शरीर छोड़ने के पहले भी ब्रह्म रूप ही है, किंतु शरीर रूप उपाधि के कारण अलग जैसा प्रतीत हो रहा है। अब प्रारब्ध समाप्त हुआ तो शरीर यहाँ पर गिर जाता है, तब तो ब्रह्म ही बन जाता है। तो ब्रह्म बन जाना, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होना, ये क्या बताया? उसके लिए फल बताया। हो गया ना? इत्यादि अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य, अद्वितीय वस्तु ज्ञान का क्या फल? तत्प्राप्ति। तत्प्राप्ति अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, यही है प्रयोजनम श्रूयते, श्रुति बताती है। ठीक, यहाँ पर आचार्यवान पुरुषो इत्यादि पंक्ति आई है ना, तो उस पंक्ति को समझने के लिए आपके पुस्तक में देखिए जरा, पेज नंबर 158 पर नीचे से तृतीय पंक्ति अंतिम में आया है। आचार्यवान पुरुष एव आत्मानं वेत्ति, मिला? मूल में आया है ना, आचार्यवान वेद, वेद मतलब क्या? तो आचार्यवान पुरुष ही आत्मानं वेत्ति, आत्म तत्व को जानता है। तस्य तावानेव विलंब, मूल में आया ना, तस्य तावदेव चिरम, चिरम मतलब विलंब, तस्य तावानेव विलंब, तब तक उसके लिए विलंब है, देरी है। कब तक? यावत, जब तक सह है वो ज्ञानी पुरुष अस्मात् शरीरात् पृथक न भवति, इस स्थूल शरीर से अलग नहीं होता है कि नहीं? न विमोक्षे, मूल में आया है ना, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे, जब तक स्थूल शरीर से अलग नहीं होता है। अथ, जब स्थूल शरीर से अलग हुआ तो क्या? संपत्ति से, उसको बता रहे आगे टीका में देखिए। तस्य तावानेव विलंब यावत न यावत सह अस्मात् शरीरात् पृथक न भवति, ततः पश्चात, जब इस स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तो ततः पश्चात स ब्रह्म एव, ब्रह्म रूप एव भवति, ब्रह्म एव भवति मतलब ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इत्थम, इस प्रकार अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य प्रयोजनम क्या? तद्भावापत्ति, अद्वितीय वस्तु ज्ञान का प्रयोजन, क्या प्रयोजन? तद्भावापत्ति, तद्भावापत्ति ब्रह्म भावापत्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, तद्भावापत्ति ही एव इत्यर्थ हो गया। आइए आगे, तो आइए मूल में, यथा तत्र आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावद न विमोक्षे अथ संपत्से इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। लग गया? श्रूयते, श्रूयते के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं।
श्रवणादि साधनानाम, श्रवणादि साधनानाम, श्रवणादि साधनानाम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम प्रयोजनम, प्रयोजनम अर्धविराम ब्रह्म ज्ञानस्य तो, ब्रह्म ज्ञानस्य तो ब्रह्म प्राप्ति ही फलम, ब्रह्म प्राप्ति ही फलम अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति उद्धरण चिन्ह बन अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में तरति शोकम आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुतेः इत्यर्थः, इत्यादि श्रुतेः इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, श्रवणादि साधनानाम, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि साधन है कि नहीं, साधनानाम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम प्रयोजनम, उसका फल क्या है जी, श्रवणादि साधनों का फल ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की प्राप्ति होना, ये फल है। फिर ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल ब्रह्म भाव की प्राप्ति। तो ब्रह्म भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, कारण ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहिए क्या, श्रवण मनन आदि। ये ब्रह्म ज्ञान से तो तत्प्राप्ति फलम, श्रुति कर रही है ब्रह्मविद ब्रह्मैव होती, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जानने वाला क्या होता है, ब्रह्म ही बन जाता है। और तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को तैर कर चला जाता है आगे। आइए मूल में इत्यादि अद्वितीय वस्तु ज्ञान से तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते, मिल गया। आगे चलिए, तो कितने हुए अभी तक, 4। अब आगे 5 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अर्थवाद का लक्षण कर रहे आप। पंक्ति देखिए, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवाद, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो चीज है उसका बीच बीच में उसकी प्रशंसा करना, स्तुति करना, इसको कहते हैं क्या, अर्थवाद। ठीक है, इस अर्थवाद का समझने के लिए एक वाक्य लिखिए, प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय, प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप, प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्थावक वाक्यम, स्थावक वाक्यम अर्थवादः इत्यर्थः। ठीक है, प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप का स्तुति करने वाला जो वाक्य है इसको कहेंगे क्या, अर्थवाद। हो गया। चलिए भाई, तो कह रहा है कि यथा तत्र एव, वही छांदोग्य उपनिषद में, उत तम आदेशम अप्राक्षः येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसन है कि इस प्रकार अद्वितीय वस्तु की क्या की है, प्रशंसा की है। तो क्या, उत तम आदेशम अप्राक्ष, आदेश शब्द का अर्थ या प्रश्न, तो वो पूछ रहे हैं पिताजी अपने पुत्र को जो गुरुकुल से पढ़ के आए, क्या कि अरे भाई तुमने उस प्रश्न को, अप्राक्ष, अप्राक्ष का अर्थ पृष्ठवान, तुमने अपने गुरु को उस प्रश्न को पूछा है क्या, कौन प्रश्न, कि ये न, ऐसा उस तत्व को बताइए कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जो सुना नहीं है, जो जिसको सुन लेने के बाद जो बाकी का न सुना हुआ भी सुन लिया जैसा हो जाता है कि नहीं। अमतम मतम भवति, जो क्या मनन नहीं किया है जिसका,
उसका भी मनन हो सिद्ध हो जाता है, जिसका मनन करने से वो तत्व कौन है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। और अविज्ञातम विज्ञातम, जिसको जाना नहीं है किंतु ब्रह्म तत्व को, ऐसे वस्तु को जान लेने पर सब कुछ जान लिया, ऐसा सिद्ध हो जाता है। ऐसे तत्व को आपने अपने गुरु को पूछा क्या, ऐसा प्रश्न है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो उस ब्रह्म तत्व को सुनने से सब कुछ सुना जैसा हो जाता है। ब्रह्म तत्व को जान लेने से जो मनन नहीं किया है वो भी सब कुछ मनन कर लिया, है कि नहीं। उस ब्रह्म तत्व को जान लेने से जो नहीं जाना है वो भी सब कुछ जान लिया, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया अर्थ। इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम, या अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा बताइए, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा देखिए आप पेज नंबर 163 पर। देखिए ऊपर से हिंदी में आया है, पहली पंक्ति में आया, बीच में अर्थवाद के बारे में बता रहे। जैसे वही पर छांदोग्य में उत्तम आदेशम अप्राक्ष येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। क्या तुमने अपने आचार्य से उस आदेश अर्थात प्रश्न को पूछा, अर्थात उस समस्त प्रपंच के अधिष्ठान रूप ब्रह्म के स्वरूप को पूछा, जिसके श्रवण से सुना हुआ न सुना हुआ भी समस्त प्रपंच सुना हुआ हो जाता है। जिस ब्रह्म ज्ञान के होने से अज्ञात वस्तु भी ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म की क्या की है, प्रशंसा की है, ठीक है। आइए इधर मूल में, तो ये जो वाक्य आया है ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग। ये न सकल प्रपंचाधिष्ठान, सकल प्रपंचाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप श्रवणेन, ब्रह्म स्वरूप श्रवणेन, आगे अश्रुतम, अश्रुतम प्रपंच जातम अपि, प्रपंच जातम अपि श्रुतम भवति, श्रुतम भवति, पूर्ण विराम। आगे येन ब्रह्म ज्ञानेन, येन ब्रह्म ज्ञानेन अज्ञातम सर्वं जगत्, अज्ञातम सर्वं जगत् ज्ञातम भवति, ज्ञातम भवति, पूर्ण विराम। आगे येन ब्रह्म साक्षात्कारेण, येन ब्रह्म साक्षात्कारेण असाक्षात्कृतम, असाक्षात्कृतम साक्षात्कृतम भवति, साक्षात्कृतम भवति, अर्धविराम। ब्रह्मणः, ब्रह्मण सर्वतः, सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयत्वात्, संप्लुतोदक स्थानीयत्वात् इत्यर्थः, ठीक है। देखिए भाई, तो ये न सकल प्रपंच, ये न का अर्थ कर रहे, ये न आया ना मूल में, ये न श्रुतम श्रुतम भवति, ये न मतलब किससे, तो ये न कर्ता कर रहे हैं सकल प्रपंचाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप श्रवणेन, समस्त प्रपंच का अधिष्ठान जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का श्रवण करने से क्या जी, कि जो सुना नहीं है ऐसा प्रपंच, अश्रुतम प्रपंच जातम अपि श्रुतम भवति। एक बात पुनः, ये न है कि नहीं, तो ये न क्या है आगे, तो ये न ब्रह्म ज्ञानेन, जिस ब्रह्म ज्ञान से अज्ञातम सर्वम जगत, समस्त जगत को जाना नहीं है, अज्ञात है, तो भी अज्ञातम सर्वम जगत ज्ञातम भवति। और ये न मतलब ब्रह्म साक्षात्कार है न असाक्षात्कृतम, जिसको प्रत्यक्ष देखा नहीं है, ऐसा भी प्रपंच साक्षात्कृतम भवति। क्यों ऐसा हो जाता है, कि जैसे डोरी के ऊपर, रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, दंड, भूरेशा, जलधारा,
पुष्पमाला, बहुत सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, किंतु एक रज्जु को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और रज्जु को नहीं जाना तो फिर बाकी को किसी को जान लेने से भी वो जान लेना वस्तुतः होता नहीं है। दूसरा दृष्टांत, जैसे मिट्टी को समझ लिया तो मिट्टी के जितने भी कार्य है उसको जैसे कि जान लिया जैसा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी मृण्मय है, सब मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस प्रकार अधिष्ठान तत्व जो ब्रह्म तत्व है उस तत्व को जान लिया तो सब कुछ प्रपंच जान लिया जैसा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि आगे लिखा है ब्रह्मणः सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयत्वात्। संप्लुतोदक मतलब चारों तरफ सभी ओर पानी पानी ही भरा रहा हो तो वहां पर क्या है, इधर उधर किधर ही देखो तो क्या है, जल ही है। उस प्रकार ब्रह्म सभी का अधिष्ठान होने के कारण उस अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को जान लिया तो अध्यस्त वस्तु उससे अतिरिक्त ही नहीं है। अतः ब्रह्म को जान लिया, सब कुछ जान लिया, और कोई जानने का बाकी नहीं रहा। और ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, दुनिया फिर ब्रह्म तत्व को जाने बिना सब दुनिया को जानने का प्रयास किया तो भी सब कुछ जान लिया, ऐसा हो नहीं सकता है। वो तभी होता है केवल अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को जान लेने से। उसको जान लेना मतलब क्या? जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, बस जान लिया हमने, ये जानना नहीं हुआ। उसको अहम के रूप में, मैं के रूप में जानना, वो सचमुच जानना है। लग गया जी? तो चलिए फिर आगे। तो ये क्या बताया भाई? ये प्रशंसा हुई, इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसन अर्थात अर्थवाद। फिर अंतिम बता रहे, अंतिम कौन है? उपपत्ति दृष्टांत वो दे रहे। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति ही। ठीक है ना? प्रकरण प्रतिपाद्य, प्रकरण के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो अर्थ उसको सिद्ध करने में तत्र तत्र उस प्रसंग में श्रूयमाणा युक्ति, श्रुति ने बताई वही युक्ति है कि नहीं, या शास्त्रकार ने बताई हुई युक्ति, उस युक्ति को कहते हैं क्या? उपपत्ति। दृष्टांत कैसे? दृष्टांत उदाहरण दे रहे। यथा तत्र, उसी उपनिषद में, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। मिला? युक्ति बताइए भाई। यथा सौम्य, हे सौम्य, एकेन मृत्पिंडेन, एकमात्र मिट्टी के पिंड को, मृत पिंड को जान लिया तो सर्वं मृण्मयम्, उस मिट्टी के कार्य जितने भी हैं वो सब कुछ जान लिया जैसे हो जाते हैं। एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। क्यों? बाकी के जो कार्य है, विकार, वो सब वाचारंभण है, शब्द मात्र है, वस्तुता नहीं। जैसे घट का, मिट्टी का बना हुआ घट, परल, शराब दिखाई दे रहे हैं, किंतु ये केवल नाम मात्र है। वस्तुता देखा जाए तो क्या है? वो केवल मिट्टी ही है। हाँ, तो हे सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारः, विकारः वाचारंभणं, वाणी मात्र है। नामधेयम, नाम मात्र है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, और उनका उपादान कारण जो मिट्टी, वही क्या है? सत्य है। उस प्रकार समस्त जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म तत्व वही सत्य है, और दिखाई देने वाला जितना जगत है, कार्य, विकार, वो सब क्या है? मिथ्या है, कल्पित है। ये बात इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने है कि वस्तु की अद्वितीयता सिद्ध करने में विकारस्य, विकारस्य शब्द का अर्थ होता है कार्यस्य, वाचारंभण मात्रत्वे, कार्य केवल वाचारंभण है, वाणी मात्र है। उसको बताने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसी को कहते हैं क्या? उपपत्ति। मिल गया? इस संदर्भ में थोड़ा देखिए आप लोग पेज नंबर 159 पर। मिला? ऊपर से पंक्ति को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की पंक्ति बीच में आया है। छांदोग्य षष्ठाध्याय। मिला? छांदोग्य उपनिषद के षष्ठाध्याय में क्या कहा है देखिए। सौम्य एकेन मृत्पिंडेन
एक मृतपिंड से जान लेने से सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्, सभी मिट्टी का कार्य जाना हुआ होता है, विज्ञातम स्यात्। वाचारंभणम विकार नामधेयम, वाणी मात्र विकार नाम मात्र है, मृतिका इत्येव सत्यम। लगा आगे, जगतः ब्रह्म विवर्तत्व साधनाय, ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। ब्रह्म का विवर्त है मतलब ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त है कौन? जगत। जैसे रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। जगतः ब्रह्म विवर्तत्व साधनाय यम श्रुति उपपत्ति, यह श्रुति उपपत्ति बता रही है, युक्ति बता रही है। सौम्य नहीं के नहीं, यह श्रुति उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। यथा एकेन एवं मृतपिंडेन निर्मितम, एक ही मृतपिंड से बनाए गए घट शराब आदि वस्तु विकार अनुरूप नाम मात्रे न, उसको जैसा जैसा विकार हुआ है, आकार हुआ है, कार्य हुआ है, वैसा वैसा क्या दिया? नाम। घट का आकार को घट नाम दिया, शराब पर अलग अलग नाम दिए केवल। तो विकार के कार्य के अनुरूप नाम मात्रे न भिन्नम अपि वस्तु, भिन्नम अपि भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे वो सब, तो भी वस्तुतः मृतिका रूपम एव इति सत्यम। ये सभी मिट्टी के कार्य अलग अलग नाम से अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो मिट्टी से अतिरिक्त और कोई भी कुछ नहीं है, मिट्टी ही है। वस्तुतः मृतिका रूपम एव इति सत्यम। लग गया। एवं एव, इसी प्रकार इदम संपूर्णम नाम रूपात्मकम जगत, तो मिट्टी का दृष्टांत दिया, अब जगत के बारे में बता रहे। इदम संपूर्णम, संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत क्या है? ब्रह्मण विवर्त रूपम, ब्रह्म का क्या है? विवर्त है, न अन्यत, अन्य कुछ नहीं। इति ब्रह्म विवर्तस्य जगतः, ब्रह्म का विवर्त जो जगतः, कैसा है जगत? गिरी, नदी, गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, नदी, समुद्रात्मक विकार नाम ध्येयो, ये विकारात्मक क्या है? केवल नाम मात्र है। तो वाचारंभण मात्रत्वात्, वाचारंभण है, वाणी से केवल कहे जाते हैं। फिर है क्या सत्य? चिन्ह मात्रम एव अवशिष्यते, चिन्ह चैतन्य ही केवल शेष रहता है, बाकी सब नाम मात्र है। कैसे? रज्जु विवर्त से सर्प से रज्जु मात्र अवशेषवत, रज्जु का विवर्त जो सर्प, उस सर्प का बाद हो जाने के बाद बचती क्या है? केवल रज्जु। उसी प्रकार ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त ये समस्त जगत जो कि ब्रह्म का विवर्त है। अब इसका स्वरूप समझ में आ जाने के बाद, ब्रह्म तत्व को जान लिया, तो जगत का बाद हुआ, तो बचा क्या? केवल अद्वितीय ब्रह्म वस्तु। रज्जु विवर्त से सर्प से रज्जु मात्र अवशेषवत, अतः तदेव सत्य, वही अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है, इति युक्ति, इसी को कहते हैं उपपत्ति। हो गया। चलिए आगे क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्यम इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। लग गया। तो ये हुआ भाई श्रवण का निरूपण। तत्व ज्ञान के साधन जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, उनमें से पहला था कौन? श्रवण। श्रवण का लक्षण किया, और श्रवण का जो लक्षण किया, उस लक्षण के पेट में था क्या? 6 लिंग। वो 6 लिंग कौन है उसका नाम निर्देश किया, फिर हर एक की व्याख्या दी, उदाहरण दिया। अब 6 लिंगों का व्याख्यान पूरा हुआ, इसका मतलब श्रवण का निरूपण पूरा हुआ। फिर श्रवण के बाद आता है क्या? मनन। अब उस मनन को बता रहे ग्रंथकार। तो देखिए फिर मननम तू, मिला जी, मनन क्या चीज है? तो मनन की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो श्रवण का निरूपण हुआ, तो मनन का लक्षण कर रहे हैं। अब मननम तू श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम मननम, ये मनन हुआ। ठीक है, देखो भाई, श्रुतस्य अद्वितीय वस्तु न, अद्वितीय वस्तु का श्रवण किया कि नहीं? 6 लिंगों के द्वारा निर्णय किया, निश्चय किया कि सभी उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही है। इस प्रकार से तात्पर्य का निश्चय होना, उसी को कहते हैं क्या? श्रवण, है कि नहीं। अब इस प्रकार निश्चय होने के बाद श्रुतस्य अद्वितीय वस्तु न,
ऐसे अद्वितीय वस्तु का वेदांतानुगुण, वेदांत के अनुसार, उपनिषद वाक्य के अनुसार, क्या युक्तियों के द्वारा, युक्ति भी अनवरतम सतत, युक्ति के माध्यम से भी उसी ब्रह्म तत्व का क्या करना, अनुचिंतन, बार बार चिंतन करना, पुनः पुनः चिंतन करना, इसी का नाम है क्या, मनन। ठीक है, इस मनन को समझने के लिए थोड़ा देखिए आगे, पेज नंबर 159। 159 पर नीचे से पंक्ति को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर की पंक्ति। षड्विध लिंग तात्पर्य ज्ञान पूर्वक मिला। षड्विध श्रुतस्य आया है मूल में, श्रुतस्य का अर्थ षड्विध लिंग तात्पर्य के ज्ञान पूर्वक वेदांत अविरोधिनी भी, वेदांत के लिए जो विरोधी नहीं है, ऐसे अविरोधी कौन, युक्ति भी, युक्ति भी का वो विशेषण है, वेदांत अविरोधिनी भी युक्ति भी, वेदांत के लिए अविरोधी युक्तियों के द्वारा पूर्व श्रुतस्य, पहले ही जो निश्चय कर चुके हैं अद्वितीय ब्रह्म का, उसी का पूर्व श्रुतस्य अद्वितीय ब्रह्मणः, पूर्व श्रुत अद्वितीय ब्रह्म का निरंतरम अनुचिंतनम, सतत उसका क्या करना, अनुचिंतन करना, मनन चिंतन करना है कि नहीं, युक्तियों के द्वारा, मतलब भेद की बाधक युक्ति, भेद नहीं है, अभेद ही है, और अभेद को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति, उन युक्तियों के द्वारा जो चिंतन किया जाता है उसको कहते हैं क्या, मनन। जैसे यहाँ पर युक्ति दी है क्या, एक मृतपिंड को जान लिया तो सबको जान लिया, तो अद्वितीय कौन रहा, केवल मृतपिंड। उस प्रकार निरंतरम अनुचिंतनम मननम इत्यर्थ हो गया। आइए मूल में, मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। आगे अब निधिध्यासन को बता रहे भाई, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। ये निधिध्यासन का लक्षण हुआ क्या, तो विजातीय जो देहादिक, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब वृत्ति है कि नहीं, तो वृत्ति का प्रवाह किधर होना और किधर न होना, तो विजातीय जो विजातीय मतलब ब्रह्म से भिन्न, ये सब देहादिक पदार्थ, अनात्म पदार्थ, उन पदार्थों के आकार वृत्ति का प्रवाह न होना, और अद्वितीय जो ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म के आकार का ही हमेशा हमेशा बार बार वृत्ति का प्रवाह होना, इसी का नाम है क्या, निधिध्यासन। और सरल भाषा में कहना हो तो अनात्म पदार्थाकार वृत्ति का त्याग करके आत्माकार वृत्ति का सतत अभ्यास करना, इसका नाम है क्या, निधिध्यासन। वही लिखा, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु ब्रह्म वस्तु, उसके सजाती मतलब उसी ब्रह्म के आकार हमेशा बार बार पुनः प्रत्यय प्रवाह, वृत्ति का प्रवाह, इसी का नाम है निधिध्यासनम। इस निधिध्यासन को भी समझने के लिए देखिए आप पेज नंबर 159 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, निधिध्यासनम ऐसा आया है, मिला, देखिए, निधिध्यासन लक्षणम आह विजातीय इति। मूल में निधिध्यासन का लक्षण किया है विजातीय इत्यादि पंक्ति के द्वारा, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। विजातीय देहादि बुद्धि, देहादि बुद्ध्यंत जड़ पदार्थेषु तद भिन्नता मतलब ब्रह्म भिन्नता निराकरण पूर्वकम सर्वत्र अद्वितीय ब्रह्मैक्य प्रत्यय प्रवाहीकरणम निधिध्यासनम इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई, विजातीय कौन, देहादि, देह से लेकर बुद्धि तक, मतलब स्थूल देह, मन, प्राण, बुद्धि है कि नहीं, घट पट मठ सभी, देह से लेकर बुद्धि तक ये सब विजातीय है। तो विजातीय देहादि बुद्ध्यंत बुद्धि तक जड़ पदार्थेषु सभी जड़ पदार्थों के बारे में क्या चिंतन करना है, जितना भी भूत भौतिक प्रपंच दिख रहा है उनके बारे में क्या चिंतन, तद भिन्नता निराकरण पूर्वक,
वस्तुतः देखा जाए तो वे सब पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प हो, चाहे दंड, चाहे भूरेशा, चाहे माला, कितने भी पदार्थ दिखाई दे, वे सब रज्जु से भिन्न नहीं है। दिखाई दे रहे अलग, किंतु है तो क्या, रज्जु ही है। इस प्रकार रज्जु के आकार आकार वृत्ति करना और दंडादि आकार आकार वृत्ति का त्याग करना, उसी प्रकार भूत भौतिक प्रपंचाकार जो वृत्ति हम लोगों की बार बार होती है, देहादि पदार्थ आकार, उन सभी वृत्तियों का त्याग करके, है कि नहीं, अद्वितीय ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करना, इसी का नाम है क्या, निधिध्यासन। वही लिखा है यहाँ पर, विजातीय देहादि बुद्ध्यंत जड़ पदार्थेषु, उन सभी जड़ पदार्थों में तद भिन्नता, तद भिन्नता ब्रह्म भिन्नता, निराकरण पूर्वक ब्रह्म से भिन्न ये सब कोई वस्तु है ही नहीं है। इस प्रकार निराकरण पूर्वकम सर्वत्र अद्वितीय ब्रह्मैक्य, सब जगह क्या, अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो सर्वत्र अद्वितीय ब्रह्मैक्य प्रत्यय प्रवाहीकरण, प्रत्यय मतलब वृत्ति, इस प्रकार ब्रह्मैक्य, ब्रह्म के आकार आकार वृत्ति का प्रवाह करना, इसी का नाम है क्या, निधिध्यासनम। वही मूल में बताया है। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय, अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासन हो गया जी। तो साक्षात्कार के जो साधन हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि आदि आदि करके, उनमें से श्रवण, मनन और निधिध्यासन की व्याख्या लक्षण कर दिया। अब समाधि क्या है, समाधि के कितने भेद है, उन बातों का विचार करना है। किंतु समाधि द्विध इत्यादि जो आगे पंक्ति आ रही है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर